ड्रीम डिटेच वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो जो है मतलब एक हमारे मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं उनको एक साथ जवाब देता हूँ। कैसे? सबसे पहले उन्होंने शीट की बात की थी कि आपने शीट पे कैसे कनेक्शन कर रखे हैं। तो जो नए लोग जुटे हैं वो एड्रेस नोट कर ले। ठीक है, ठीक है। तो बहुत लोग बोले कि कैसे कनेक्शन कर रखे, तो देखो भाई, हमारे शीट पे कनेक्शन बता रहा हूँ। ये ऑडियो, ये हमारे सामने एलईडी टीवी लगी हुई है। इसकी जो ऑडियो वीडियो की जो वायर आ रही है, और ये एंटीना की वायर आ रही है। और यहाँ पे देखो, ये मैंने शीट के नीचे सप्लाई कर रखी है और यहाँ स्विच लगा रखा है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक काली तार लीजिए और इसके ग्राउंड से, टीवी के मदरबोर्ड के ग्राउंड से, इस टीवी के मदरबोर्ड के ग्राउंड से एलएनडी का ग्राउंड हो गया, सब ग्राउंड मतलब, और सप्लाई की ग्राउंड, और इस पैनल की ग्राउंड, इस पैनल का भी ग्राउंड, इस मतलब सेंसर के ग्राउंड से इसमें इसका ग्राउंड हो गया। एक वहाँ से एक तार शुरू कीजिए और सारी ग्राउंडों को जोड़ दीजिए, और जोड़ते हुए ला करके मीटर के इस जो काइनस में देखिए मैंने तार ये घुसा रखी है माइनस में। ठीक है, मतलब ये तार यहाँ से लेके समझिए टीवी तक जुटी हुई है। तो कितनी जगह जुटी? यहाँ से गया सीधा इस पैनल में, पैनल से गया इसमें, इसके ग्राउंड में, और फिर टीवी वाले के ग्राउंड में, मदरबोर्ड में। अब वो क्या है, वो वीडियो में पता चलेगा। इससे क्या होगा कि हमें सब ग्राउंड जुटी रहेगी, तो हमें सिर्फ मल्टीमीटर की सिर्फ ये लाल वाली पिन की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो वोल्टेज बता देगा कि कॉमन शॉर्ट कर रखा है। तो उन्होंने वीडियो के बारे में बात किया था। तो देखिए, आज मैं बात करूँगा SK 2028 कार्ड का। और देखिए, ये मैं इस कार्ड को क्यों दिखा रहा हूँ, पहले ये समझिए। ये जो कार्ड है, ये 1992 का कार्ड है। ये उससे, ये सबसे पुराना कार्ड है। आप देखिए, ये 2016-17 में PCB यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे तो कितना, 17/10/2016, ये करीब आज 26 चल रहा है। 10 साल 12 साल पुरानी पहले चल रही थी कार्ड। इससे पहले काफ़ी बड़े बड़े आते थे 2002-10 में। उसी का छोटा रूप है। उस वक्त वो IC दूसरी होती थी। इसमें IC यूज होती है M3328F या M3329। ठीक है, रैम आपकी 25 पिन की थी, पहले चलती थी। अभी 27 पिन वाली भी आ गई है। मेमोरी होती है, यहाँ पे सिग्नल IC होती है अभी भी। अब यहाँ पर देखिए, सिग्नल IC पहले 4-4 पिन की होती थी। मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा, कुछ भाई लोग को दिख नहीं रहा होगा क्लियर। आप देख लीजिए, ये 4-4 पिन की है। ठीक है, जूम आउट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे 45-58 साउंड IC लगी रहती है। उसका डॉट यहाँ पे रहता है। ठीक है, यानी 8 नंबर पिन यहाँ रहती है, 1 नंबर पिन यहाँ रहती है। जो मेमोरी की 1 नंबर पिन यहाँ रहती है और 8 नंबर पिन यहाँ पर रहती है। कट का निशान बना हुआ है। यहाँ भी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, यहाँ पे बना हुआ है ये चीज़। ठीक है, अब इस कार्ड की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? अच्छा भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, जो लोग वीडियो में सिर्फ फॉल्ट ढूंढने के लिए कि मुझे फॉल्ट इससे किससे क्या होता है, इससे क्या होता है, वो लोग कृपया इस वीडियो को ना देखें। क्योंकि पहले बात को समझे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा होता है जिसमें कोई भी सामान ख़राब होने से कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली सामान ख़राब होने से ये होगा। वो एक आधा जगह पे चलता है, लेकिन बाकी जगह वो थ्योरी नहीं चलता है। तो ये जो हमारा कार्ड आता था, ठीक है, तो इसमें अब आते हैं सप्लाई की पिन पे। देखिए, इस वाले कार्ड में ये RF सेक्शन है। कहाँ से RF सेक्शन है? ये देखिए, दोनों सप्लाई लगा कर उसको वोल्टेज डाउन करके दी गई है। और ये देखिए, इस तरफ से जितने भी सामान है, चाहे वो ये हो, ये PF हो, ये है, ये सभी RF के सामान है। मतलब अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कंडेंसर के बगल में, मैं थोड़ा सा कंडेंसर सीधा कर दूँ तो मुझे दिखाने में सुविधा होगा। अब मैं कार्ड को इस तरफ घुमा ले रहा हूँ। ठीक है, आप पूछेंगे क्या ये रेसिस्टेंस भी? हाँ, मैं आज इस रेसिस्टेंस की भी बात करूँगा। ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस PF, ये जो है ना, RF के लिए है। ऊपर में RF में, इसके ग्राउंडिंग से बेसिंग बनाने के लिए। मतलब यहाँ से पूरा सामान अगर आप निकाल देंगे, मैं तो करके देखा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप इसी कार्ड में से आप बना लो पहले, और ये पूरा सामान निकाल दो A to Z। इधर से सारा चीज़ खोल दो पूरा। ये देख रहे हो, आप देख लो, थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ और देख लो पास से।
ये पूरा सामान आपको निकाल देना है। तो ये RF सेक्शन का है, ठीक है। तो अब तो RF सेक्शन चलता नहीं है, अब तो LED का ज़माना आ गया। तो देखिए आप इसमें सप्लाई जो नोट कर ले, मैं बता दे रहा हूँ। 5 वोल्ट इधर से शुरू होती है और 3 वोल्ट इधर से शुरू होती है। तो 5 वोल्ट ग्राउंड 24/12, 5 वोल्ट ग्राउंड 24/12 और यहाँ पे होती है ग्राउंड फिर और 3.3। और आपको मैं इस तरीके से बता दूँ, अगर ना याद हो तो ये चाइना की सप्लाई होती है। देखिए इसमें सीधा, ये सीधा तो सीधा लगता है और इसमें भी यहाँ लिखी होती है, आपको मैंने जो बताई है 5 वोल्ट ग्राउंड 24/12 ग्राउंड 3.3 वोल्टेज। और मेरी गुजारिश है कि भाई आप लोग यही सप्लाई यूज किया कीजिए, सबसे अच्छा, इससे बढ़िया सप्लाई कोई नहीं होता है। आप यही सप्लाई हमेशा यूज कीजिए और इसमें हो सके तो आप ये वाला तार बदल दीजिए, यहाँ पे सॉकेट लगा के कॉपर तार का यूज कीजिए, जैसे मैंने यूज कर रखा है, ठीक है सर। सॉकेट लगा देते हैं इस तरह से और ये यूज करते हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो में आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप बस वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो ये सप्लाई की बात हो गई। तो अब मैं इस दोनों पिन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि हमें को सिर्फ 4 तार से चलनी है, क्योंकि RF के लिए वो 5 वोल्ट होती थी, यहाँ से वो कॉइल काम करता था, ठीक है। तो ये 3.3 ग्राउंड 12-24। अच्छा, मेरे मैकेनिक भाइयों से गुजारिश है कि जो आप अपने सीट पे जो सप्लाई जब इसमें लगाएं, तो मेरा एक कहना है कि अगर हो सके तो आप सप्लाई में 3 मीटर का प्रयोग करें। कौन सा मीटर? ये वाला मीटर मिलता है आराम से 110 रुपये में। तो इस तरह के 3 मीटर लें और तीनों मीटर यहाँ इसके बराबर में से, मतलब ऐसा सेटिंग बना ले PCB पे या कागज़ के गत्ते पे जुगाड़ लगा के आप इसको सेट कर लीजिए। मतलब यहाँ से पहले उसको सप्लाई भेजें उसमें और वहाँ से 4 तार खींचें। मतलब ऐसा जुगाड़ बनाएं कि यहाँ से वो पैरेलल यहाँ लगी रहनी चाहिए। मतलब इससे का मतलब वो जो सप्लाई से बनाएंगे ना, सप्लाई के पीछे तार निकाल करके और उसको एक किसी तरह से फिट कर लीजिए और वो आपको सामने दिखे। कहने का मतलब है कि यहाँ सप्लाई हो तो सामने दिखे। क्यों ये बोल रहे हैं वीडियो में बात पे चल। आप अगर 3 मीटर इससे लगा लेते हैं, सप्लाई से 3 मीटर भी तार निकाल लगाते हैं तो आपको सुविधा होगी। मैं बताता हूँ आगे कैसे। देखिए, जब कार्ड में आप ये लगाएंगे, जब अभी खुला हुआ है तो वहाँ आपका सप्लाई, जैसे मान लीजिए आप चालू करके ऐसे देखेंगे तो उसकी वोल्टेज बताएगी। वो वोल्टेज हमेशा याद रखें कि आपकी कितनी बन रही। और इसको जब कार्ड में लगाएंगे तो हो जाएगी लोड वोल्टेज। तो उस पर भी जो कार्ड चालू रहेगा उस पर आप नाप लें कि कितने वोल्टेज रहती है, ठीक है। ऐसे मैं बताऊँगा वीडियो में, आप देखिए उसके बाद आगे। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको 3.3 वोल्ट जो है वो चिप को डायरेक्ट जाती है। यहाँ पे बहुत भाई लोग को कन्फ्यूजन होगा कि वहाँ वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो उस तरीके की सप्लाई आप नहीं यूज करेंगे। चिप जो ख़राब होता है वो सप्लाई के कारण ख़राब होता है। तो ये बहुत लोग सोचते हैं रेगुलेटर लगा हुआ, भाई ये रेगुलेटर 3.3 के लिए नहीं लगा हुआ है, ये 1.8 के लिए लगा हुआ है, रैम के लिए। इसलिए आप किसी भी सप्लाई में ज़्यादा बन रही है सप्लाई तो वो आपको 2 चीज़ को डैमेज कर सकता है। सिग्नल IC को डैमेज कर सकता है, क्योंकि 3.3 वोल्ट यहाँ देखिए डायरेक्ट आती है इस PF पे, ठीक है। ये डायरेक्ट आती है, यहाँ 3.3 यहाँ 1 नंबर पे डायरेक्ट आती है और मेमोरी में यहाँ 8 नंबर पिन पे डायरेक्ट आती है। ये सारा डायरेक्ट आता है। अगर आपने वोल्टेज दिया तो चिप को डैमेज कर सकता है तीनों को, और कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। साउंड IC 12 वोल्ट से यूज होता है, इसलिए कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। और इस कार्ड में मैं साउंड IC की भी बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो जिस बंदे ने पूछा था कि भाई कार्ड में रैम, मेन, सिग्नल IC कुछ भी बदलते हैं, स्टार्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है। बोलता है कौन सा रेसिस्टेंस ख़राब हो जाता है जिससे कि ये कार्ड नहीं ऑन होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और आप लोग जानते भी होंगे, या मेरी वीडियो देखने के बाद आप चेक कर लेना। कभी भी आप अपनी एक सप्लाई, 2 सप्लाई रखो ये लगा करके, और आपने उसको चेक करना है कि हमारे चालू कार्ड में वोल्टेज कितना रहता है। तो चालू कार्ड में मैं वोल्टेज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1.8 रहता है, यहाँ पे 3.3 रहता है, यहाँ पे 1.8 रहता है, यहाँ पे 3.3 रहता है। देख लीजिए 3.3, 1.8। और इस दोनों कॉइल पे ज़रूर चेक करेंगे, ये 1.8 की होती है, ये 3.3 की होती है। यहाँ पे भी 3.3 देख लीजिए।
मेमोरी पे भी 3.3 देख लीजिए। अब इस दोनों में बहुत यहाँ पर से मतलब आपको एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी सप्लाई 100% सही है और आप कार्ड रिपेयरिंग के लिए जैसे ही जैक लगाते हो ऐसे, ठीक है, ये जैक लगाओ ऐसे। अब आपको मैंने पहले बता दिया था कि ग्राउंड के लिए मीटर का हाथ फ्री, तो एक हाथ फ्री से स्विच देना, इसीलिए मैंने ग्राउंडिंग करवाई थी कि एक हाथ आपका फ्री रहे। एक हाथ से ये पकड़ो और यहाँ मीटर लगी हुई है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर सबसे पहले देखो ग्राउंड लगी हुई है, तो सबसे पहले आप सप्लाई लाइन पे ऐसे इसको लगाएंगे। आप देखिए क्या होता है। देखिए मैंने लाइन नहीं दिया है, ये क्या बता रहा है, कुछ भी ओम्स बता रहा है, 62 ओम बता रहा है। तो 62 ओम बताने का मतलब कि कार्ड में पहले तो शॉर्ट नहीं है। तो आप अभी लाइन भी अगर इस कार्ड में देंगे तो आपको देखिए, अब मैं यहाँ से वोल्ट मीटर में कर देता हूँ। अब मैंने लाइन दे दिया, स्विच ऊपर कर दी है। अब देखिए यहाँ पे वोल्ट बताएगा, ये कितनी बता रही है, 3.44। ये 3.44 बताने का क्या मतलब है, ये देखिए। अब मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, 3.44। अब आइए रेगुलेटर की वोल्टेज, ये देखिए रेगुलेटर पे मैंने रखा, कितनी वोल्टेज है, 1.83, क्योंकि लोड में नहीं है अभी, IC रैम नहीं लगा हुआ इस कार्ड में, ठीक है, 1.83। आपको इस कॉइल यहाँ पर जो मैंने PF पे बोला था वो भी चेक करा देता हूँ, जो चिप के बगल में है, देखिए यहाँ पे इस पहली PF पे कितना 3.4, और एक जो बेस वाली रेसिस्टेंस है उसको छोड़ने का यहाँ पे भी देखिए 1.8 है, ठीक है। और ये मेमोरी के 8 नंबर पिन पे भी चेक करा देता हूँ, 3.4 है। और देखिए 1 नंबर पिन पे भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, देख लीजिए ये 1 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं आएगी, वो क्या है, स्टैंड बाई सिग्नल है, तो बाद में बन गएगा। 8 नंबर पे आपको 3.4 है, देख सकते हैं। और 7 नंबर पॉइंट पे भी 0 है, क्योंकि मेमोरी नहीं लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्नल IC वाला भी आप देख लीजिए, 3.4 है, यहाँ पे देख लीजिए 3.4 है, ठीक है, इतना ही वोल्टेज है सप्लाई। तो मैं ये वोल्टेज क्यों दिखा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज भी अपना 18 वोल्ट बन गया मेरे पास। ये देखिए ये LNB की वोल्टेज देखिए 17.82 बनी हुई है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप यहाँ पे वोल्टेज ज़रूर देखा करें वर्टिकल के लिए। यहाँ पे ये रेसिस्टेंस जो होती है, यहाँ पे ये आपकी वोल्टेज ज़्यादा आएगी, देखिए 20 से ज़्यादा हो गई, क्यों, आपको वो आउटपुट TV बना के दे रहा है। यहाँ पर आपकी 23 के करीब समथम रहेगी, देखिए 23 पॉइंट समथिंग रहेगी, तब आपकी यहाँ पर 17-18 19 बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गया। अब दूसरी बात कि उस बंदे को मैंने ये बोला था कि देखो यहाँ पर जो वीडियो बनी, यहाँ पर जो ये बन रही है, तो ये वोल्टेज है सारा, मैंने स्विच अभी काट देता हूँ। ये वोल्टेज जो बन रही है, तो आपको एक तो शॉर्टिंग भी दिख गई, ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि मैंने ये तार ग्राउंड क्यों किया था। देखिए हाथ फ्री था, फटाफट नाप लोगे। स्विच बंद में नापना है कि शॉर्ट कहीं ना हो, जैसे स्विच बंद में आप लगाएंगे तो सब जगह ये बताएगा आपको। मैं वो चीज़ फिर दिखा दूँ आपको दोबारा से, एक बार फिर से देख लीजिए दोबारा से। अब मैंने स्विच लाइन काट दी है, ये देखिए 62 मैंने रेगुलेटर पे रखा, वैल्यू कुछ ना कुछ देगी, देखिए 455 PF के पास, वो सिग्नल IC के पास लगा रहा हूँ 62, यहाँ IC के पास लगा रहा हूँ 63, मतलब अब वो 63 सब जगह बता रहा है। मतलब ये क्यों बता रहा है आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल चालू है। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें से सारी सामानें निकाल रखी है, सिग्नल IC भी निकाल रखा है, सिग्नल IC सब निकाल रखा है, क्योंकि ये कार्ड चालू थी तो ये वोल्टेज बता रहा है। आप किसी भी कार्ड में आप इस तरह से, आप कहीं भी कोई चीज़ आपको अगर जैसे देखिए ये पिन ग्राउंड है, अगर इधर साइड देखना है तो आप उसकी वैल्यू को नाप सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 455 इस PF पे, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 455 बता रहा है, तो भाई दूसरे कार्ड में भी ऐसे निकालने का 455 बताना चाहिए। तो ये चीज़ शॉर्टिंग चेक करने के लिए होती है। अब कार्ड में मान लीजिए आपको 3. एक दूसरे भी कस्टमर थे, उनको भी इसी वीडियो के माध्यम से, कार्ड में अगर 3.1 वोल्टेज बताए, 3.1 सब जगह 3.3 की जगह, तो इस फॉल्ट में भाई बहुत ही सावधानी रखनी है। अगर 3.1 बता रही है तो इसका मतलब
आप लोग सोचते होंगे ना कैपेसिटर वगैरह ख़राब होता है, भाई मैं बोलता हूँ कैपेसिटर को इसको और इसको चारों को निकाल करके फेंक दो, लेकिन आपकी सप्लाई की कैपेसिटर, ये जो सप्लाई की जो कैपेसिटर है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम चकाचक नया। आपका देखिए कार्ड फिर भी चलेगा, आप करके देखना, मेरी बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने करके दिखाया था वो। ये फ़िल्टर जस्ट वहाँ पे उसको भी कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं करे इसीलिए लगा रहता है। तो ये आप करने से, हाँ शॉर्ट अलग चीज़ है, शॉर्ट नहीं है तो शॉर्टिंग तो ऐसे ही पता लग जाता है, यहाँ से शॉर्टिंग रहता है, या फुली हुई आप यहाँ से देख सकते हैं। तो भाई इस केस में मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आपको मेरा कुछ पुराना तरीका याद है, मैं 3.1 में सबसे पहले तो मास्टर इसका खोल करके सामने रख लो, ठीक है, और उसमें मास्टर इसमें लगा दीजिए अपना ओके वाला, और सिग्नल आईसी ऐसे खोल के यहाँ पर सिग्नल आईसी से बहुत ज़्यादा ड्रॉप मिलता है मुझे 3.1, तो सिग्नल आईसी आप लगा लीजिए ओके, ठीक है। अगर आपको विश्वास है कि सिग्नल आईसी मेरा सही है, मतलब आपको लग रहा है कि सही है, तो आप सबसे पहला टारगेट मेन चिप को कभी भी टारगेट ना करें, भले ख़राब भी हो तो भी मेन चिप को टारगेट ना करें। मेमोरी आसान से बदली जा सकती है, मेमोरी आसानी से बदले। उसके बाद रैम को यहाँ पर एक ओके रैम, जैसे देखिए मेरे सीट पे बहुत सारी रैम उधर फैली हुई है, मगर ये जो चारों रैम है ना ये ओके है, मैंने चालू कार्ड से निकाली है, ठीक है। उसमें नो वीडियो है तो मैंने उस कार्ड को हटा ही दिया, गंदा भी था, उसकी चारों रैम निकाल ली है, ठीक है। अभी वो साफ़ हो गई तो लगाएंगे। तो ओके रैम आपको लगानी जिस पे सेट चला हुआ है आपके, और मैंने पहले बताया भी है कि आप जब भी कार्ड करें तो 8-10 रैम ज़रूर रखें अपने पास। अगर उसकी भी रैम को बाजू करके रैम लगाएं, रैम खोलें और फिर वोल्टेज चेक करें। अगर वोल्टेज 3.4 हो जाती है तो इसका मतलब रैम ख़राब है। अगर फिर भी 3.1 रह जाती है रैम खोलने के बाद, तो आप वहाँ पर ये गलती ना करें कि उसका वापस पहले रैम लगा, पहले अपना ओके रैम लगाएं और मेन चिप खोलें, और 3.4 हो जाती है फिर मेन चिप लगाएं और अपना कार्ड बनाएं, मेन चिप लगा के कार्ड ऑन करें और वापस से वो रैम लगा दें इसमें। देखिए अगर वो कई बार ऐसी होती है, मुझे मिला है कि रैम और मेन दोनों ख़राब हो जाती है एक साथ, क्योंकि भाई एक ही प्रिंट यहाँ रैम के इस नंबर पर 3.1 वोल्टेज मिली हुई है, तो ये भी हाफ डैमेज हो सकता है, ये भी हाफ डैमेज हो सकता है। कंडीशन तो आपकी दोनों हो सकती है ना, कि ये ना डैमेज हो, ये फुल डैमेज हो जाए, मतलब ये हाफ डैमेज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये डैमेज हो जाए, ये डैमेज ना हो जाए, और ये दोनों भी डैमेज हो जाए, मतलब एक ओके दो ख़राब, दो ओके एक ख़राब, या 1 और 2 दोनों ख़राब, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए रैम हम अपना ओके रखें, मेमोरी ओके रखें, पहले कार्ड को बना लें, दोबारा से उसका रैम लगाएं, फिर कार्ड को चलाएं। अगर आपको लग रहा है कि उसका मास्टर से गड़बड़ हो जाएगा तो उसका मास्टर भी आप दोबारा से इसमें लगा दें। आप देखिएगा उसमें मेन चिप, ऐसे मैंने बहुत सारे फॉल्ट बनाए हैं, और उसी वीडियो को बनाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या किया है। अब थोड़ी सी आप मेरे सीट पे ही देखो, मैंने रखा है, आपको लाइन से बताता जाता हूँ, देख लीजिए। देखिए ये इस कार्ड में ये सारे 3.1 कार्ड हैं, 14 कार्ड जो मुझे काफ़ी परेशान किए थे। देख लीजिए किसी किसी में सिग्नल आईसी खुला भी मिलेगा, ये कार्ड है, मुझे याद है लाइन से, मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए इसमें सिग्नल आईसी मैंने नहीं खोली, इसमें मेन सही था जो कि मेन ये पड़ी हुई है, इसमें रैम ख़राब था एक कार्ड साइड, इसमें मेन और रैम दोनों ख़राब था, इसमें भी सिग्नल आईसी सही था, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि मैंने ये मेहनत ऑन करने के बाद दोबारा से आप पूछोगे कि आपको पता कैसे चला, मैं यूज करके दोबारा इसकी आईसी को एक बार और यूज कर लिया, और इसको साफ़ करके इसको अब मैं फाइनल बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी गुल्ली और सॉकेट नहीं है, वो भी लाऊंगा तो बनाऊंगा, उसी में फिर बनाऊंगा, इसको साफ़ करूंगा। देखिए दूसरा, इसमें मेन सही थी, रैम ख़राब थी, ठीक है, इसमें भी रैम ख़राब थी, बाकी सब चीज़ इसमें रैम डालेंगे कार्ड ऑन हो जाएगा। ये ऑन ही कार्ड है बिल्कुल, और वो रैम यहीं पर है, और मैंने कर लिया था ओके, फिर भी मैंने बताने के लिए, ये दिखाने के लिए किया था। इसी तरह से देखिए इसमें भी रैम ख़राब था, ठीक है। ये देखिए जितने भी सिंगल है ना सब में रैम ख़राब था, देखिए सब में रैम ख़राब है, और अब इस सब की मेन सही है। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें मैं बहुत बुजुर्ग फंसा था, चलिए इसकी पहले बाद में बात करेंगे, पहले आगे और देखिए इस कार्ड में मेन और रैम दोनों ख़राब था, क्योंकि जब ना मैंने इसको ऑन कर लिया ना,
तो फिर ये रैम भी ख़राब था, तो फिर मैंने ऑन किया तो उसमें वीडियो नहीं आई, तो मेन भी ख़राब था। ऐसा भी हो सकता है। ये भी देखिए मेन और रैम दोनों ख़राब था, और इसमें सिग्नल आईसी भी शॉर्ट बता रही थी, सिग्नल आईसी भी ख़राब हो गया था। इस कार्ड पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। फिर भी मैं बनाऊंगा, अभी फेंका नहीं हूँ मैं, बने वाले इसको मैं बना दूंगा। ये भी देखिए कार्ड, ये सब जो 4 कार्ड हैं जो इसमें रैम ख़राब था, ठीक है। मेन इसकी भी सही है, और ये देखिए ये भी है रैम और मेन, तो इसकी भी मेन शॉर्ट बता रही थी, रैम ओके था इसका। तो 4 वो जो रैम थे इसमें से 4 रैम ओके थे, फिर 4 रैम ओके वाले ये थे, ठीक है। अब मैं एक कार्ड के बारे में विशेष बताना चाह रहा हूँ, ये सब चलो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे परेशान किया था, उस कार्ड के बारे में आप आ जाइए। भैया ये कार्ड था, देखिए इसमें क्या था, ये भी डेड कार्ड था। तो मैंने क्या किया, इसमें पहले अपना मास्टर लगाया ओके वाला, फिर मैंने देखिए सिग्नल आईसी लगाई, बहुत अच्छे से लगाई मैंने सिग्नल आईसी, तब भी नहीं ऑन हुआ। देखिए आप सिग्नल आईसी में दिखा देता हूँ अच्छे से जूम करके, नहीं तो आप कहेंगे कि दिखाया नहीं। देखिए कितना अच्छा से साफ़ करके मैंने लगाया है जूम करके, ठीक है। और इसके बाद ये चिप आईसी थी ख़राब, ठीक है। तो ये चिप आईसी भी मैंने बदली, ठीक है, लेकिन इसमें रैम ख़राब था। तो इसमें क्या था, अजीब जैसे थे कंडेंसर जो थे ना, कुछ फूले हुए थे, तो ऐसे मैंने तीनों कंडेंसर को खोल दिया, पता ही नहीं चल रहा था, वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा था, 3.12 ही रह रहा था, 3.3 नहीं हो रहा था। मैंने तीनों कंडेंसर जब खोले तब भी नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार इसका भी रैम ही खोलना पड़ा। अब मैं पहले भी रैम खोल सकता था, लेकिन मैं बोला नहीं, पहले कंडेंसर हटा के देखता हूँ होती कि नहीं भाई। लेकिन कंडेंसर का प्रॉब्लम नहीं था, वो रैम का ही प्रॉब्लम था। रैम खोला तो मैंने वोल्टेज बन गई। अभी इस पर कुछ नहीं करना, 3 कंडेंसर लगा देना है और रैम लगा देना, ओके। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कंडेंसर का अभी तक मुझे नहीं मिला, और जो होती है वो फुली भी दिख जाती है, तो आपको ऐसे भी बदलना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो गया है चलने के लिए। और मैं ये कार्ड अभी जो है ना सब साफ़ हो गया है। अभी तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूँ। अब इसके और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये सब कार्ड जो है, ये पूरे कार्ड ही बनेंगे कैसे। तो भाई इसके लिए आपको परफेक्ट रैम चाहिए, परफेक्ट एकदम सब कुछ होना चाहिए। तो वो सब मैं, जो हमारे स्क्रैप आते रहते हैं, तो उसमें से जब ओके निकलता है, गंदी कार्ड रहती है, तो हम उस कार्ड को ही फेंक देते हैं, उसका सामान सीधे इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये कार्ड बन जाएगा। अब मान लीजिए जितने कार्ड है ना, मान लीजिए ये 15 कार्ड है, 15 कार्ड के लिए मुझे 15 कंप्लीट रैम चाहिए। और वो रैम पूरा, जैसे कोई कार्ड आएगा ना, जैसे उसमें नो वीडियो है तो उसकी रैम उतार के कहीं बनेगा, तो भाई एक ही कार्ड ना, मान लीजिए नो वीडियो है तो ऐसी तो ख़राब है, तो उसका रैम उतार लेंगे, एक ही कार्ड बनेगा। इस तरह से करके धीरे धीरे इसमें से एक करके, जब अपने पास टाइम रहेगा तो डब्बे में रखते बन जाता है। नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बनाने का मन करे तो इसका मेन चिप यूज़ कर लेंगे और कार्ड को फिर हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम हो रहा है भाई। तो ये हमारी वीडियो जो है करीब 23 मिनट की हो गई है, और इसको वीडियो को भाई पार्ट 1 समझना, क्योंकि इसके कमेंट के बाद मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगा, और मुझे और भी बहुत सारी बातें कहनी है कार्ड में, ठीक। कार्ड, अच्छा मेरी एक बात और बोल देता हूँ, जैसे आज मैंने ये वीडियो लोड किया है, तो भैया आज के अपडेट के हिसाब से चलो, पीछे मैंने क्या बोला था वो छोड़ दो, वो अपडेट हो गया। आज के डेट से मैंने काम करने का तरीका अपडेट कर दिया, इस तरह से आप चलाएं, ठीक है। और उसके बाद देखें कि बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आया फिर बोलिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, रैम और मेमोरी अपने पास कॉपी की हुई मेमोरी और टेस्टेड किया हुआ रैम ज़रूर ओके रखो, तभी सीट पे कार्ड बनाओ, वरना बहुत सारा नुकसान होगा। जैसे महंगा शोल्डर पेस्ट आता है, पेट्रोल, हर चीज़ आपकी बर्बाद होगी, बार बार खोलोगे, निकालोगे, लगाओगे, क्योंकि मैंने जितनी बात बताई है उतना नाप के करोगे। एक ही सामान ख़राब निकलेगा, कोई ना कोई दो निकलेगा, लेकिन तरीके से करोगे तो एक बार में हो जाएगा। तो इसके बाद मैं भी कुछ सोचता हूँ कि वीडियो में और कुछ होगा तो उसके हिसाब से आगे बढ़ाऊँगा इस वीडियो को। इसको आप पार्ट 1 ही समझे 2026 का, इसलिए इसका मैं नाम लिखूँगा SK 2028 रिपेयर 2026 पार्ट 1। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भाई लोग को है कॉल करके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ और क्या उसके गहराई में जानकारी चाहिए, तो मैं उसके बाद एक एक फॉल्ट बताऊँगा। पहले देखो, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो बनाई है
कि कार्ड ऑन ही नहीं हो रहा है, पार्ट 1 ऑन ही नहीं हो रहा। तो ऑन के बारे में ये सारी जानकारी थी कि वोल्टेज इतनी रहेगी। भाई उस बंदे को मैं जवाब देता हूँ, कोई रेसिस्टेंस नहीं होती, ऐसी कोई रेसिस्टेंस नहीं होती जिससे कार्ड नहीं ऑन होता है। इसमें रेसिस्टेंस कहीं दिखता है? कहीं है ही नहीं। जो रैम के बीच में एक रेजिस्टेंस स्टार्टिंग है, इधर तो चलो साउंड का है, इधर आरएफ का है। ये देखो आरएफ का पूरा फूका हुआ है, मतलब खोला हुआ है। आरएफ में तो कोई ज़रूरत है नहीं, साउंड की मतलब साउंड नहीं आएगा। इधर तो सिग्नल के, तो भाई इधर तो सिग्नल सेक्शन है, इधर ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग सेक्शन है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। इस कंडेंसर के बाद से इधर जितनी भी रेजिस्टेंस है सब ये वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए वोल्टेज है। और ये सिग्नल आईसी है, यहाँ से यहाँ के पूरा एरिया सिग्नल आईसी है। यहाँ पे वीडियो है और साउंड है, यहाँ से वीडियो और साउंड निकलती है आधे से। और ये पूरा पार्ट, ये चिप का पूरा पार्ट रैम से कनेक्टेड होता है इधर से। तो भाई यहाँ पर कहाँ कोई पीएफ है? देखो ये 2-3 रेजिस्टेंस है। और यकीन बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, अभी जब से 3.5 साल में मैं काम कर रहा हूँ, हाँ किसी ने कोई कार्ड में खोल रखा हो तो अलग बात है, लेकिन आज तक मुझे ये कभी शॉर्ट नहीं मिला। भगवान, मुझे नहीं मिला, किसी और को मिला होगा तो नहीं कह सकते, हमें तो कभी शॉर्ट मिला ही नहीं शॉर्ट कभी भी। ठीक है, तो ये चीज़। और 1.8 वोल्टेज ज़रूर चेक करें। वोल्टेज जो मैंने 6 जगह बताई है, यहाँ ये दोनों पीएफ पे, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर कॉइल पे, यहाँ सिग्नल पे, यहाँ वोल्टेज, यहाँ इस वोल्टेज को और यहाँ ट्यूनर को वोल्टेज को जरूर चेक करें, कहीं शॉर्टिंग नहीं हो, वोल्टेज बताए। उसके बाद ही आप काम करें, 100% कार्ड बनेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। ये डेट का था भाई। इसके बाद सिग्नल विग्नल का जो होगा, तो ये सारी दिमाग में बात रखते हुए, अगर ये मत सोचिएगा कि सिग्नल वाला फॉल्ट बनाएंगे तो वो सारी बात याद नहीं रखें। ये जो मैं बताया, ये डेड कार्ड के लिए भी था, और कार्ड में कितनी वोल्टेज रहती है और कितनी वोल्टेज रहनी चाहिए चालू के बाद। अच्छा, और सप्लाई वाली बात बताना भूल गया। जैसे आप कार्ड में सप्लाई लगाएंगे तो सामने डिस्प्ले में आप जैसे मीटर लगा रखा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है तो भाई उस ड्रॉप से ही पता चल जाएगा कि इसमें आईसी ख़राब है। और आप जब काम करते जाओगे, 1-2 साल हो जाएगा, तो मेरे भाई को याद रखोगे मुझे, कि आप एक निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे और आपको पता ही लग जाएगा कि इस तरह का प्रॉपर्टी दिखाने पे, इतनी वोल्टेज डाउन करने पे, इतनी गर्म होने पे ये सामान ख़राब होता है। ये आपको काम करते करते अनुभव होगा भाई। कितना भी वीडियो देख लो, जब तक आप काम नहीं करोगे, जब कार्ड स्पीड नहीं आएगी, कार्ड नहीं बनाओगे ज़्यादा, तब तक एक्सपीरियंस आ ही नहीं सकती है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा कार्ड बनाएंगे, जितने सफाई से बनाएंगे, उतना बढ़िया आपको एक्सपीरियंस होगा। वीडियो एक बार देख लिए, खाली टाइम में देख करके इस बात को दिमाग में रख के आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। जो नहीं समझ में आया कमेंट करिए, फ़ोन करके बताइए कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू।